जो लास्ट कैंडल है लिक्विडिटी स्वीप करके अगर पंप करता है, ठीक है, उस जून को हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया मानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, मार्केट में प्राइस एग्जैक्टली वही से क्यों रिवर्स होता है जहां सब लोग एंट्री लेते ही लॉस में आ जाते हैं, खराब हो जाता है। आज मैं तुम्हें स्मार्ट मनी का वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिनका नाम है ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी में हमें क्यों सीखना चाहिए, ठीक है, एक बिगिनर को क्यों सीखना चाहिए, उसको लेकर दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, जब मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेशन करता है तो वहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट क्रिएट करता है, ठीक है। जब वहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट क्रिएट करता है तो उसके बाद हमें एक सपोर्ट के बाद अगर बाउंस करता है तो कहाँ तक जाता है, एक रेजिस्टेंस के आसपास जाता है, फिर वहाँ से रिजेक्शन मिलके, क्योंकि वहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करता है तो मार्केट नीचे आता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया है सपोर्ट लेवल उसी जून पे आता है। आने के बाद वही जो हमारे पास रेजिस्टेंस है तो उसी लेवल पे आसपास ट्रेड होता है। और जब मार्केट गिरता है दोस्तों तो एक बिगनर सोचता है कि भाई अगर ये नीचे आ जाता है हमारे डिमांड पे यानी कि सपोर्ट पे तो यहाँ पे हम बाइंग कर लेंगे। बट मार्केट क्या करता है, इसी जून से हमारे जो टारगेट है वो दे देता है। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे एक बिगनर को क्या समझ में आया, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड लेता था। बट इस बार अगर हम देखेंगे तो एक सपोर्ट पे आया ही नहीं, मार्केट सपोर्ट के थोड़ा ऊपर आके यहाँ से बाउंस देखने को मिला। क्यों ये चीज़ हुआ है दोस्तों, बिगनर को पता होता कि नीचे हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया बना हुआ था, उसके साथ साथ एक इम्बैलेंस भी क्रिएट हुआ था इस जून पे, जो कि प्रेस तेजी से बाइंग आने के कारण यहाँ पे हमारे पास एक इम्बैलेंस जो कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था। इसी कारण मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे आके ही यहाँ से हमें कन्फर्मेशन के बाद एक मोमेंटम देखने को मिला और हमारा टारगेट तक दे दिया, ठीक है। इसी जून को फाइंड आउट करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में, कहाँ से हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया और एवीजी को फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि हमारा ट्रेड मिस ना हो। अगर सपोर्ट पे नहीं भी आता है तो हम इस जून पे कन्फर्मेशन के बाद हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा भी हमें यहाँ पे स्मार्ट मनी का कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पे सीखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आप बात करते हैं दोस्तों कि ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक एरिया वो जगह होता है दोस्तों जहाँ से बड़े बैंक्स या फिर इंस्टीट्यूशन अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन को 5 लाख क्वांटिटी बाई करना है, ठीक है, बट यहाँ पे मार्केट में 2 लाख क्वांटिटी ही 2 लाख लिक्विडिटी ही अवेलेबल है इस लेवल पे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो इंस्टीट्यूशन का 5 लाख क्वांटिटी है उनमें से 2 लाख क्वांटिटी ही इस जगह पे एग्जीक्यूट होगा। वो जो 2 लाख क्वांटिटी ऑर्डर है वो 2 लाख क्वांटिटी ही यहाँ पे ऑर्डर फिल हो जाएगा। इसी कारण हमें यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिलेगा और जब तेजी से बाइंग आएगा दोस्तों तो इस जून पे हमें एक लंबा लंबा ग्रीन सा कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे साइड ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे साइडों का स्टॉप लॉस हंट किया, उसके बाद इतना बड़ा सा हमें मोमेंटम देखने को मिला। अब 3 लाख क्वांटिटी जो बचा हुआ है वो इंस्टीट्यूशन चाहे तो इस जून पे भी बाई कर सकता था, बट जून पे क्यों बाई नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि अगर वो ऊपर से जाके बाई करता है तो उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, इसीलिए वो नीचे बाइंग करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लाख क्वांटिटी ही अवेलेबल था, इसलिए 2 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर ही यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, बचा हुआ 3 लाख क्वांटिटी इस जगह पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, अब इस तरह से मान सकते हो, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर जाके दोस्तों स्मार्ट मनी के द्वारा पेंडिंग ऑर्डर नीचे पड़ा हुआ है तो मार्केट नीचे आता है, आने के बाद यहाँ पे हमारा जो बचा हुआ क्वांटिटी है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है ये जो मोमेंटम दिया तो इसमें बहुत सारे लोग एंट्री कर जाता है, यहाँ पे लिक्विडिटी आ गया और जब मार्केट नीचे आया तो सारे लोगों का स्टॉप लॉस भी खा लिया और यहाँ पे हमारे पास जो बचा हुआ क्वांटिटी था जो इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे बचा हुआ 3 लाख क्वांटिटी था वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और जब एग्जीक्यूट हो जाता है दोस्तों तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक एरिया। अब इसके अंदर और एक चीज़ अगर हम ऐड कर देते हैं जिनका नाम है फेयर वैल्यू गैप, जैसे कि दोस्तों इस तरह से जब 2 लाख क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, मैंने बताया था कि ग्रीन सा कैंडल बना रहा है, बड़ा बड़ा ग्रीन सा कैंडल बना रहा है, तो उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों, जैसे कि इस वाला लेवल को अगर आप बड़ी ध्यान से देखते हो दोस्तों तो हमारे लिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया बन चुका है। जैसे मार्केट ऊपर से लोअर है, लोअर लो फॉर्मेशन करके गिर रहा है और मैंने बताया था जैसे मार्केट गिर रहा है, जो लास्ट कैंडल है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, स्वीप करने के बाद इस कैंडल का हाइस के ऊपर और एक कैंडल बनाया हुआ, ये वाला कैंडल को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी हमारे पास एक कैंडल बनाया हुआ था। इस कैंडल को छोड़ के थर्ड वाला कैंडल के लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, इसके अंदर हमें कोई अगर गैप देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप हम कहेंगे और नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक एरिया जैसे पड़ा हुआ है दोस्तों, जैसे मैंने बताया एग्जांपल से कि अगर यहाँ पे 5 लाख क्वांटिटी एक इंस्टीट्यूशन को बाई करना है तो वहाँ पे अगर 2 लाख क्वांटिटी ही अवेलेबल रहेगा, यहाँ पे 2 लाख क्वांटिटी का ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उस इंस्टीट्यूशन का। अभी बचा हुआ जो 3 लाख क्वांटिटी है दोस्तों वो इस जगह पे पेंडिंग पड़ा हुआ है
और जब स्मार्ट मनी के द्वारा जब इस तरह से कैंडल बनता है, ऑलरेडी यहाँ पे एक इम्बैलेंस छोड़ के गया हुआ है, क्योंकि प्राइस में तेजी से बाइंग आने के कारण यहाँ पे प्राइस के अंदर इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। यानी कि 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा था, वो 110 रुपीज़ चला गया, तो उसके अंदर गैप क्रिएट हुआ। तो उस गैप को फ्यूचर में जब प्राइस उस लेवल पे आता है तो उस गैप को फिल करेगा, और नीचे ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। इस जून पे ऑर्डर भी पड़ा हुआ है, तो मार्केट उस ऑर्डर को फिल करके ही हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे हुआ है दोस्तों। लास्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे इम्बैलेंस छोड़ के गया, मार्केट ऊपर गया, जाने के बाद अगर आप देखोगी उसी जून पे ये रेड कैंडल हमारे पास आया हुआ है, जो कि एवीजी पे, एवीजी के अंदर प्राइस आया है। आने के बाद यहाँ पे जितने ऑर्डर्स था फिल किया, उसके बाद हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक। एवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक दोनों ही अब यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड को मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों। और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के साइड में वही सेम चीज़ होता है। जैसे ऊपर से अगर आप देखोगी तो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में भी सेम चीज़ होता है। जैसे मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, जाने के बाद जो लास्ट कैंडल रहेगा लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट जब डंप करता है, तो जब प्राइस उस लेवल पे बाउंस करने के लिए जाता है, तो ये बचा हुआ जो क्वांटिटी है बैंक से या फिर इंस्टीट्यूशन अपना जो सेलिंग ऑर्डर है वो यहाँ पे प्लेस करके रखता है। तो मार्केट जब उस लेवल पे जाता है, जाने के बाद वहाँ पे हमें एक रिएक्शन प्राइस में देखने को मिल सकता है। सेम उसी तरह से दोस्तों ये वाला कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप करके डम देखने को मिला। और जब फ्यूचर में प्राइस उस लेवल पे गया हुआ है दोस्तों, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो प्राइस इस लेवल के आसपास गया हुआ है। यहाँ पे जितने सारे ऑर्डर है फिल किया, देन यहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है, और इस लेवल के ऊपर अभी भी ब्रेकआउट नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ऑर्डर ब्लॉक एरिया और एवीजी दोनों ही डिमांड एरिया की तरह काम करता है। बट यहाँ पे चीज़ यही है कि जहाँ से लास्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आता है, तो वहाँ पे हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ रहता है। और जब फ्यूचर में प्राइस उस जगह पे जाता है, तो वहाँ पे हमें एक रिएक्शन प्राइस में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, हर एक जो हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप कैंडल होता है, वहाँ पे हर एक कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया नहीं कह सकते। उसके अंदर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी रहता है, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी रहता है, वैलिड एवीजी भी रहता है और इनवैलिड एवीजी भी रहता है, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आप कमेंट में सिंपली बताना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में। इसके लेकर एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं सारे चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम कहाँ पे देख सकते हैं और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज की वीडियो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं हम किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।